अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मई के आखिरी हफ्ते में। देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च तक ही बात रहेगी या इसको धरने के अंदर भी कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है तहरीके इंसाफ। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से इस हवाले से। उसके बाद हमजा शहबाज साहब वजीर आला पंजाब बिल आखिर मुंतखब हो ही गए। कुफर टूटा जिसे कहते हैं, खुदा खुदा करके। लेकिन क्या आईनी और सियासी बहरान पंजाब में अभी भी बरकरार है? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अदलिया का एहतराम हमेशा ARY न्यूज़ का शेवा रहा है। ARY न्यूज़ ये सोच भी नहीं सकता कि किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से अदलिया मुखालिफ किसी बयानिए का हिस्सा बने या कोई इस तरह की बात हमारे प्लेटफॉर्म से जाए जिससे अदलिया के मकाम में कोई कमी आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हेयरिंग हुई, ये गुज़िश्ता रोज़ की बात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में अरशद शरीफ साहब को हरासा करने की ये पिटिशन थी। इसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। इस मौके पे समाअत में रिमार्क्स क्या थे और इस पूरी बात का अहवाल आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे। जब से हुकूमत चेंज हुई है, हरासा करना शुरू कर दिया गया। ARY मीडिया ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, पैमरा की तरफ से किया जा रहा है, आवाज दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। ARY न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में हकायक की तस्दीक के बगैर कहा गया, अदालत रात को खुली क्यों? ईद के दिन भी अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को बताया, अरशद शरीफ यहाँ मौजूद हैं। अदालत की मुदाखलत के बाद ही उनकी वापसी मुमकिन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। आइन या पिसे हुए तबके का मामला हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसल चौधरी एडवोकेट से कहा, आपके पटिशनर के दस्तखत नहीं थे, इसके बावजूद हमने पटिशन सुनी। अदालत किसी के दबाव में आती है ना आएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं कि अदालत फौरी नौयत की दरखास्तें न सुने? ये कोर्ट तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखती। रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस न सुने? आपके चैनल ने मिसिंग पर्संस या बलोच स्टूडेंट से मुताल्लिक कितने प्रोग्राम किए? फैसल चौधरी ने बताया, कॉल आई है कि बोइंग 777 की स्टोरी पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। ईद आ रही है, इन दिनों में वकील से राब्ता भी मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के दिनों में भी कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। मजीद समाअत 12 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 मई तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और उनके प्रोग्राम का हवाला दिया गया। काशिफ साहब, ये कहा गया जी कि लगता है कि अदालत के ऊपर से खास तरीके से लग रहा है कि एतमाद उठाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मारिया, मुझे जाती तौर पर अफसोस भी है जो मैंने भी सुना। मैं ज़ाहिर मुल्क से बाहर हूँ। मैंने ये जब रिमार्क सुने, मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे अफसोस है। एक तो अदलिया में मेरा जाती तौर पे 2 दहाई से ज्यादा मुझे हो गया इस प्रोफेशन। मुझे इस बात पे भी अफसोस हुआ जिसमें कहा गया कि हम कोई सिस्टमैटिक कोई कैंपेन चला रहे हैं। मैं ज्यादा तो क्लेम नहीं करता, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं उनको जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे भी जानते हैं। जिस तरह हमें कुछ चीजों का, कुछ लोगों के बारे में पता होता है कि वो किन असूलों और प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हैं, मुझे यकीन है कि उनको भी इस बात का इल्म होगा कि हम पिछले 20 साल से 22 साल से किन प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं, क्या करते आए हैं, क्या किया है माजी में 20-22 साल से। अब जैसे मैंने कहा कि उनके क्रेडेंशियल्स भी अनचैलेंज क्रेडेंशियल्स हैं, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो, अतहर मिनल्ला साहब। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि कहा गया कि सिस्टमैटिक कोई कैंपेन चलाएगी। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम सिस्टमैटिक कैंपेन का नाम मैं कभी जिंदगी में हिस्सा रहा हूँ ना आगे इस वजह से करूंगा कि क्योंकि कोई कहता है उस वजह से मैं उनके साथ लग के किसी इदारे के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ बात करना शुरू करूं या ऐसा की कोई बात है। अदलिया मेरा हमेशा कि हमारे पे जब भी मुश्किल आएगी मीडिया पर, अदलिया वो वाहिद फोरम है जिसने हमें रिलीफ दिया है और आगे भी देगा। ये जरूर मुमकिन है कि कुछ इश्यूज पर, कुछ चीजों पर हमारे इदारे, जो कि ज़ाहिर बहुत से इदारे हमारे पाकिस्तान में ये इशू रहा है कि कुछ इदारे
ट्रांसग्रेस कर जाते हैं, अपनी हदूद से आगे चले जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी एक तारीख रही है, एक माजी रहा है। अगर किसी चीज को देखकर हमें शायद अगर ये लगता हो कि यहाँ पर कोई खराबी हुई या गलती हुई, जो कि मेरा ख्याल है गलत भी हो सकता है बहुत से लोगों से, देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन कोई भी टेक्निकल बात करने से पहले हम बहुत से एक्सपर्ट से उस पर उनका व्यू ले लेते हैं कि क्या अगर कि ये अपनी गलती पहले ही सुधार लें, कुछ कहने से पहले ये देख लें कि कहीं हम मैं गलत करने तो कहने तो नहीं जा रहा, को मेरे मुंह से गलत बात किसी इदारे के बारे में, किसी के बारे में ना हो। सो ये नहीं होता कि हम किसी सियासी जमात का, किसी इदारे का, क्योंकि माजी में तारीख रही है पाकिस्तान की, उसने कहा और हम हिस्सा बन गए किसी का, ऐसे नहीं होता। हो सकता है हमारे व्यू में कभी कभार, क्योंकि लाइव शोज होते हैं, ज्यादा सख्त बात भी निकल जाती है। ये भी होता है कि कई दफा बात करते करते आप फैक्ट्स मिसकोट कर देते हैं, लाइव शोज हैं। लेकिन अगर ये कोई समझे कि ये किसी सिस्टमैटिक कैंपेन का हिस्सा है तो सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं। अदालतें हमारी अदालतें हैं, हमने आखिर में इन्हीं अदालतों के पास रिलीफ लेने जाना है। जो इस वक्त के हालात लग रहे हैं, जिस तरह हुकूमत शेप अप कर रही है, जिस तरह नोटिस आ रहे हैं, जिस तरह ट्विटर के ऊपर लीडरशिप नून लीग जिस तरह हमारे सामने एड्रेस करना शुरू हुई है, ये अभी दिनों की बात है। मुझे तो हफ्तों की भी नहीं, दिनों की बात लगती है कि एक और झगड़ा शायद हुकूमत का और टीवी चैनल्स का शुरू होगा और हमारे चैनल के साथ इनका शुरू होगा, जिस तरीके से ही कर रहे हैं। तो हमने कहाँ जाना है, और ये बात हम कंसिस्टेंटली आपस में भी, अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में भी और टीवी पर भी बड़ी एहतियात के साथ ये समझते हुए कि ये वो इदारे हैं जिन्होंने सबको रिलीफ देना है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब आप ये सोचें या अगर तनकीद हो जाए तो ये कोई कहे कि ये सिस्टमैटिक एक प्रोग्राम तनकीद है, एक सियासी बोरोड व्यू है, तो ये मुझे अपने साथ भी ज्यादती लगती है। मुझे मेरा ख्याल है बहुत से और लोगों को भी ज्यादती लगती होगी जिनका शायद ये व्यू हो बहुत से लोगों से बात करने के बाद कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे ख्याल में एक दिन इंतजार किया जा सकता हो, या ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अदलिया का एहतराम हमेशा मैंने भी किया है, मुझे यकीन है तमाम टीवी चैनल्स और इदारों ने भी किया है, और उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी कि हमें अगर परवेज मुशर्रफ साहब का जब वक्त था तो रिलीफ मिलता था, अदालत से मिलता था। सियासी हुकूमतें आई, किसी भी चैनल पर मुश्किल वक्त आया, रिलीफ मिला, अदालत से मिला। ये अदालतें ही हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे चैनल्स को रिलीफ ना सिर्फ देती हैं बल्कि हमारे साथ खड़ी भी होती हैं और आज़ादी राय और आज़ादी सहाफत को प्रोटेक्ट भी करती हैं। और हमें इस बात का, मुझे खासकर इस बात का बहुत एहसास हमेशा था, है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। लेकिन मैं फिर उसके ऊपर ऐड कर दूं कि कई दफा हमें ये लगता है कि शायद किसी जगह, और हम सब इदारे, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख है, अगर हमें लगता है कि शायद कहीं गलत हुआ है उसको पॉइंट आउट करते हैं। ये जरूर है लाइव प्रोग्राम में, कहीं बहस में, कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट में बात कभी ज्यादा सख्त हो जाती है, कभी हम कोशिश करते हैं कि उसको आराम से अपना नुक्ता नजर आगे की तरफ पहुंचा भी दें, कर भी दें। लेकिन कभी किसी सिस्टमैटिक ना कैंपेन का हिस्सा मैं था, सही ना मैंने आइंदा, मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त तो अल्लाह बेहतर जानता कि ना कभी उसका होऊंगा। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर होते हैं किसी चीज के बारे में उसको हम वॉइस कर देते हैं। जैसे जज साहब का फोरम है, उन्होंने हमारे बारे में तहफ़्फ़ुज़ात जो कि सर आंखों पर, हमारा अपना एक फोरम है जिसमें हम खुद तहफ़्फ़ुज़ात अगर किसी इशू पर किसी एक्शन पर नजर आते हैं हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात वॉइस कर देते हैं। लेकिन उसका कतई मकसद, मारिया से दे सकें, इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन को डिसरिगार्ड करते हैं या पब्लिक में उसका वकार या उसकी अहमियत को नुकसान या ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। ना कभी इंटेंट थी, ना कभी होगी। काशिफ अब्बासी साहब मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स हुए उस पर वो अपना रद्दअमल दे रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आज पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज साहब ने फाइनली ओथ उठा लिया है। आज इस पूरे दिन का क्या अहवाल रहा हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद फवाद चौधरी साहब से जरा पूछेंगे कि ये आज एक ऐसे इंकशाफ हुआ कि बुज़दार साहब जो हैं वो तो वजीर आला हैं और वो तो काबीना का इजलास होल्ड कर सकते हैं। मैं खलूस-ए नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। गवर्नर हाउस के ग्राउंड पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाकर खुद को वज़ीर आला कराना शुरू कर दिया। एक फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, दूसरे फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें बंद।
इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, तो ये मई के आखिरी हफ्ते में फिजिकली यहाँ पे लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, पहुंचेगा, या उस वक्त कॉल देंगे और फिर ये कहीं जून में जाके बात होगी? स्पेसिफिकली क्या टाइमलाइन है ये? नहीं, आपने अगर आप पैगाम सुना हो तो वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम मई के आखिरी हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ठीक है। लॉन्ग मार्च तो शुरू हो जाना है आखिरी हफ्ते में। इस्लामाबाद पहुंचने की जो तारीख है, जो जाहिर है 29-30 मई से पहले की होनी है, वो जो है वो इमरान खान साहब ने अनाउंस कर। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बतौर पॉलिटिकल कमेंटेटर भी जरा ये मुझे बताइए, इतने गर्म मौसम में ऐसे हालात के अंदर बंदे मोबिलाइज करना आसान होता है पाकिस्तान में, तहरीकें चलाना? जरा माजी में अगर हम देखें उस हिसाब से तो ठीक है, मौसम भी मुवाफिक है, हालात भी मुवाफिक हैं इसके लिए। हमने तो भी किया है, पेशावर में आप देखें, कराची में देखें, लाहौर में देखें, और उसके बाद अब भी हर हफ्ते लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सो बात यह है कि ये वो पार्टी अब नहीं रही कि जो कहती थी कि गर्मी होगी तो गर्मी में तो हम खराब हो जाएंगे। हालात के जो थपेड़े हैं उन्होंने एक तो इस पार्टी को बड़ा हार्डन कर दिया है, और उसके बाद देखिए मारिया, इसको जो असल मैं समझता हूँ जो एडवांटेज इमरान खान को, पीटीआई को है, वो उनकी मुल्कगिरियत है। जो एक वफाक, पूरे वफाक में जो हुजम है पीटीआई का, कोई और पार्टी इसके नजदीक भी नहीं है। और इसीलिए इमरान खान जब कहते हैं कि हमें 20 लाख या 30 लाख लोगों के आऊंगा लेके जो है वो इस्लामाबाद में जमा हम करेंगे, तो उसका मकसद यही होता है कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा है। ये और किसी और लीडर का ये ना करिश्मा है, ना उसकी ये अहलियत है कि वो इतने लोगों को अपने पीछे खड़ा कर सके। लेकिन इस मर्तबा हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं फवाद साहब। जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो बहुत सारे इदाराती तौर पे भी हालात मुवाफिक थे, उस वक्त एक और माहौल था, लेकिन इस मर्तबा वो तमाम अवामिल आपके हक में नहीं है। इस वक्त इस तरह एक दफा से ये अपने जोरे बाजू पे इस मर्तबा आ रहे हैं, वो पिछले वाली मदद और वो सहूलतकारी हासिल नहीं होगी। वो कुछ बेवकूफ तज्जिया निगार जो थे वो उनका ये मानना था, वरना उस वक्त भी मुझे याद है कि कितनी आंसू गैस जो है उसका सामना करना पड़ा था। ये जो कासिम सूरी है और फिर हमारा जो उमर भट्ट है, हमारा एमपी है, इन लोगों ने तो शेल जो है वो ऊपर खड़े होके खाए थे। इमरान खान खुद ऊपर निकल गए थे, गुजरांवाला में फायरिंग हुई थी, क्या क्या मुश्किलें नहीं थी उस वक्त भी, जो कि पीटीआई के लोगों ने सही और यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद अभी ये जो जलसे हुए हैं इनमें तो आपको ये नहीं ना कह सकता कि ये किसी ने कराया क्या। उस वक्त तो इतनी बेवकूफाना बात थी जब 11 का जलसा हुआ था, मुझे याद है कि कह रहे थे लोग के नहीं जी वो तो फौजी जवान भिजवा दिए हैं जलसे में। इस तरह थोड़ा ही होता है, ये तो एक ऐसे सतही लोग होते हैं, ना उनको समझ है ना कुछ, वो ये बात करते हैं। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि जो दूसरे जो सिचुएशन है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि जो पीटीआई की जो एक कॉल है उसकी जो इस वक्त जो वफाकियत का एक उसमें आंसर है वो बहुत बड़ा है, ये पहले कभी नहीं। सो अभी क्या होगा? इस्लामाबाद आप लोग आएंगे तो उसके बाद यहाँ ठहरने का प्लान है या आकर एहतजाज रिकॉर्ड करके फिर मुंतशिर हो जाएंगे? और जब यहाँ पे आएंगे तो ठिकाना कहाँ होगा? पहली मरतबा तो आप डी चौक तक चले गए थे, तो इस दफा कहाँ होगा? ये परेड ग्राउंड वगैरह में जलसा करेंगे, वहां बैठेंगे क्या? नहीं, यहाँ आके क्या होगा वो हमारा सीक्रेट है। वो उसमें जो आप समझिए कि जो कार्ड्स हैं वो इमरान खान साहब के अभी सीने में है, और यहाँ आके हम क्या करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आपको आके पता चलेगा। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पंजाब के अंदर हुआ, बड़ी ही दिलचस्प बात थी। सुबह सुबह हम उठे, अपने खबरों में देखा बुज़दार साहब अपनी काबीना का इजलास कर रहे थे। उनका इस्तीफा अगर मंजूर नहीं हुआ था तो फिर परवेज इलाही साहब कैंडिडेट कैसे अपॉइंट कर लिए थे आप लोगों ने? ये क्या कंफ्यूजन थी आज सुबह सुबह जो काबीना का इजलास हुआ? नहीं, ये कंफ्यूजन सबसे पहले तो पीएमएलएन ने कही थी। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये इस्तीफा जो है वो सही मंजूर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बुनियादी बात ये है, सच्ची बात ये है कि ये टोटल अगर इस्लाम ये जो हमारी अदालतें हैं आर्टिकल 63A के ऊपर अपना फैसला दे देती, कोई ये इस तरह के हालात पैदा ना होते। अब वहां पर भी 25 लोग जो लौटे, जो पीटीआई के लोगों ने जाके वोट डाल दिए, उनके ऊपर जो है वो सारी आप जो कंट्रोवर्सी है सारी ये है कि वो 25 लोग जो है वो वोट डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते। अदालतें
एक तरफ जो स्पीकर की रूलिंग है वो 5 दिन में उसका फैसला भी सुना दिया। हुकूमत आपने घर भेज दी, रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। कल भी आप देखिए कि रात 9 बजे अदालत खुल गई और उन्होंने कहा आप हमजा को दे दें। जब एक पार्टी के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हों और दूसरी पार्टी के लिए 24 घंटे अदालतें बंद हों तो फिर इंसाफ तकसीम हो जाता है, और इंसाफ तकसीम हो जाए तो फिर मुआशरा तकसीम हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो थोड़ा अदालत अगर इसके ऊपर एक तरीके से बढ़ती और आर्टिकल 63A का बुनियादी फैसले हो जाते तो आपको ये जो सोसाइटी के अंदर भी जो एक डिविजिवनेस नजर आती है, ये जो एक तकसीम नजर आती है, आपको बहुत कम नजर आती है। सो फवाद साहब, ये तो हो गया जो अदालतों के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो इस वक्त फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब, आप लोगों ने उनको कैंडिडेट बनाया, उन्होंने बाकायदा जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस था वो हम सब ने टेलीविजन के ऊपर देखा, उसकी कंट्रोवर्सी अलहदा। तो फिर ये टेक्निकली नया नुक्ता आप कहाँ से लेकर आ गए आज के भाई बुज़दार साहब जो हैं वो वजीर आला हैं और वो कैबिनेट का इजलास जो खुद उसकी सदारत करेंगे, ये तकनीकी नुक्ता बाद में याद आया है? क्योंकि समझ नहीं आई। PMLN तो जो भी कहे, आप तो यही कहते थे ना कि ये परवेज इलाही साहब आपके कैंडिडेट हैं। नहीं, बात यह है कि ये नुक्ता तो साथ साथ चल रहा था ना। पिछले गवर्नर ने इससे एग्री नहीं किया, मौजूदा गवर्नर ने आके जो है वो एग्री कर लिया, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन हुआ ये जो हमजा शहबाज का, वो आपने पूरी टीवियों के ऊपर देखा है कि वो तो इलेक्शन ही नहीं था। प्रेस गैलरी में इलेक्शन हुआ, मार कुटाई वहां पे चल रही थी, किसी को पता नहीं किसके कितने वोट है, क्या हुआ। और यही रिपोर्ट जो है वो गवर्नर ने सदर साहब को भेजी और प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर अभी देख रहे हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट का भी कोई इस मुल्क में किरदार नहीं है, गवर्नर का भी कोई रोल नहीं है, हम ही फैसले करेंगे कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी कौन होगा और चीफ मिनिस्टर भी कौन होगा। आप देखें ना, ये जो फैसला हाईकोर्ट का है वो थोड़ा बहुत भी जो लीगल सेंस रखता है बंदा, उसका मजाक उड़ा रहा है कि ये क्या फैसला है। मजाक तो उस तरीके कार का भी उड़ रहा है ना, जिस तरीके से पंजाब के अंदर पिछले 2-3 हफ्तों से मामला चल रहे हैं। पहले आप लोग इस्तीफा लिखते हैं, वो आप भेजते हैं, बाद में आप कहते हैं नहीं टेक्निकली उस शख्स को नहीं भेजना था, जिसको भेजना था नहीं भेजा, इसलिए इस्तीफा जो है टेक्निकली हुआ नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर परवेज इलाही साहब को भी मेरा ख्याल है आज सुबह टीवी देख के पता चलता है कि ये बुज़दार साहब काबीना का इजलास कर रहे हैं, वो तो भरपूर लॉबी और वोट इकट्ठे करे थे अपने लिए बतौर वजीर आला पंजाब। देखो ना, वो तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है ना, उसमें तो सारे फिर हरबे और चीजें जो है वो आएंगी। लेकिन असूलन आप देखें ना, इसमें एक बंदे ने खुद को गैलरी में इलेक्शन में करवा लिया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, उसके बाद गवर्नर हाउस के ऊपर पुलिस की मदद से कब्जा करके स्पीकर जो है वो हलफ ले रहा है। स्पीकर मुझे बताएं आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर हलफ ले सकता है? उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ दोनों जो है वो अबूरी जमानत के ऊपर है। मतलब आप 22 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, इसके मुंह में इतने जोर से थप्पड़ तो ना मारे ना कि निशान ही हमारा ना जा सके। तो बिल्कुल ही मजाक बना दिया इन्होंने, और प्रोसेस जिस तरह से फिर चले हैं, मेरा ये ख्याल है कि इट विल गो अ लॉन्ग वे। कि पंजाब में अभी भी क्या होगा आप देखें, स्पीकर जो है वो चीफ मिनिस्टर को असेंबली में नहीं बैठने देंगे, वो कहेंगे मानते ही नहीं आपको चीफ मिनिस्टर। तो ये जो बहरान, ये पंजाब की आगे की हिकमत इमली है ना, कि फिर इसका मतलब है कि असेंबली नहीं चलाने देंगे उनको, ऐवान नहीं चलाने देंगे। ये मुझे आप बताएं ना कैसे चलेगा ऐवान जो है, उसमें आपने 25 बंदे जो हैं उनको वो इलेक्ट हुए हुए उनको आपने उधर करके वोट डलवा लिया, और वोट भी ढींगा मुश्ती में दिलवा दिए। मुझे जब तक आप गवर्नर जो है वहां पे भी आज सदर साहब ने इनकार कर दिए, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, स्पीकर जो है वो चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, असेंबली में स्पीकर उसको बैठने नहीं देता। सर लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी उनको रिपोर्ट करती है, अदालत जो है वो उनको मानती है, जो वफाकी हुकूमत है वो उनके साथ काम करेगी, और एक वर्किंग रिलेशन इस तरीके से इस वक्त बना हुआ है। नहीं, वो जो वफाकी हुकूमत उनके अब्बू की है ना। हाँ। अब्बू की हुकूमत ने तो मानना ही है, आप कहेंगे अब्बू की हुकूमत भी नहीं मानेंगे। चले वो तो आप बात कर ले, अब्बू बेटा हुकूमत है, नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिक्स लुक रियली बैड, लेकिन इस वक्त फैक्ट ये है कि विफाक के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है, आप लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं। स्पीकर साहब ये कहते हैं कि हम पूछ के 10-10 बंदों को बुलाकर फिर इस्तीफे उनको अप्रूव करेंगे, जो अप्रूव कर देगा उस पे हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। इस वक्त ये विफाक में सिचुएशन है। देखिए वो तो स्पीकर ने वो हमारे इस्तीफे कबूल कर चुका है, तो स्पीकर को तो हम मानते ही नहीं। एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में जो शख्स स्पीकर बना हो, जो शख्स वज़ीर आज़म बना हो, इस वक्त एक मकबूजा असेंबली है, हम तो इस मकबूजा असेंबली को आजाद कराना चाहते हैं।
और आजाद ने इसको लोग करेंगे, अवाम के पास हम तो जा चुके हैं, तो हम इसको तो नहीं, हम व्हाई शुड वी गो बिफोर। तो मानते हैं कि सैफ फवाद साहब, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर से मामला आपके ठीक नहीं है, अगले इलेक्शन जो होने हैं वो जो पूरा सेटअप है जिसने ये इलेक्शन कराने हैं, जिसमें सियासी गैर सियासी तमाम लोगों के इश्तराक से इलेक्शन होंगे, उसके फिर नताइज को आप लोग मानेंगे अगर हो गए कल को? नहीं, अभी तो हमारी जो जदोजहद है वो शुरू हुई है। अभी तो देखिए ना, ये इलेक्शन कमीशन में अगर आप पाकिस्तान के अंदर पहले एक फैक्टर था भुट्टो और एंटी भुट्टो, अब फैक्टर है इमरान खान और एंटी इमरान खान। अगर आप पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो इमरान खान के बगैर चला सकते हैं तो आप चला लें। नहीं तो तरीकेकार क्या होगा? अगर आपने इलेक्शन डिमांड भी किए हैं तो वो इसी सेटअप के थ्रू होंगे ना, केयर टेकर भी आएगा तो इसी सेटअप के साथ मिलकर आप लोग उसको अपॉइंट करेंगे। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा उसमें भी आपको साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। इन सबको आप मानते नहीं है तो फिर ये कैसे आगे सिस्टम होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, पीटीआई ने नहीं मानना, कमीशन की रिपोर्ट आएगी वो भी नहीं मानेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो भी नहीं मानेंगे। आप नहीं, क्यों नहीं माने? हर चीज को हमने मानी है, हमने तो कोई इनकार नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसमें बायस हो जाए, मतलब अभी आप इलेक्शन कमीशन के फैसलों को जरा देखें, सबसे पहले आप फंडिंग केस को उठा करके देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारी पार्टीज का करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हम सिर्फ पीटीआई का करेंगे। अभी भी जो सबसे तो आपके पास टाइम नहीं है, लंबी लिस्ट है फैसलों की, लेकिन सिर्फ आखिरी फैसला आप देख लें कि जो लोग जो आगे हैंडलर्स हैं उनको उन्होंने कह दिया कि ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में है, और आप हैदर गिलानी के ऊपर भी और इनके ऊपर कैप्टन जमील के ऊपर भी और फहीम के ऊपर आप क्रिमिनल केस करें, और जो बेनिफिशियरी है उसको उन्होंने कहा जी उसका कोई इशू ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या फैसला है? अब इस तरह के जब फैसले आएंगे, इसके जो बाकी इनके मामला आएंगे, तो कौन उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंफर्टेबल होगा? तो फिर तरीकेकार क्या है आगे? क्योंकि वो मुस्तफी नहीं हो रहे, अगर नया भी लगाना होगा तो आपको फिर शहबाज साहब की गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करनी होगी ना। तरीकेकार तो फिलहाल यही है अपॉइंट करने का, अनलेस इसको चेंज किया जाता है। उनको भी आप नहीं मानते? नहीं, जो देखिए बात यह है कि जब सीरियस होंगे इलेक्शन कराने के ऊपर तो एक फ्रेमवर्क तय करना होगा ना। जैसे आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शनों से पहले भी फ्रेमवर्क तय हुआ था, और वो फ्रेमवर्क जो है उसके मुताबिक जो है वो चले थे। इसी तरह से आर्टिकल 187 में सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है टू डू कंप्लीट जस्टिस, वो कई इक़दाम जो है वो ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में लिए भी हैं। अगर तरीकाकार तय होता है तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और ज़ामिन कौन होगा पूरे इस मामले में? क्योंकि बाद में अगर इलेक्शन के इंतखाबात के जो भी रिजल्ट आएंगे उनको तमाम पार्टियां माने, इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखो, ये तो सिंपल बात है। अगर आप एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाएंगे जिसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें जाहिर है एक पीटीआई है और बाकी हुकूमत है, सारी पार्टियां जो है चूं का मरबा जो है वो हुकूमत में है, तो वो जब फ्रेमवर्क बनेगा तो फिर बेसिकली तो दो पार्टियों से नहीं तय करना है, पीटीआई ने और हुकूमत ने, वो हम तय कर लेंगे। सो ये दबाव जो आप बढ़ाने जा रहे हैं आगे अपने इस लॉन्ग मार्च के बाद, आपको कितना इफेक्टिव ही लगता है? क्योंकि शहबाज साहब ऑन रिकॉर्ड है और बाकी लोग भी कि अब ये 1.5 साल ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। बिलावल साहब ने ओथ भी ले लिया, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी भरपूर तरीके से वजारतों में हिस्सा लेने जा रही है, तो आप ये दबाव कैसे बढ़ाएंगे? और ये क्या आपकी तवक्कुआत है कि क्या ये सब मुस्ताफी हो जाएंगे? कोई बीच में किसी को आप मना लेंगे, वो मान जाएगा, फिर वो इलेक्शन में आपकी मुआवनत करेगा? एंड गोल क्या है इसमें? देखो मारिया, ये हुकूमत इस वक्त एक वोट के ऊपर खड़ी है। 173 वोट जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास है। 172 वोट आपको हर वक्त चाहिए होता है, यानी 2 लोग इधर से उधर हो जाए तो ये हुकूमत वैसे जो है वो गिर जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आर्टिकल 63A के ऊपर वो एक डिटरमिन करेगा कि इस हुकूमत का फ्यूचर जो है वो क्या है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ हो, बिलावल हो, जरदारी हो, ये बेचारे हुकूमत थोड़ा बना ये चला रहे हैं, जो बना चला रहे हैं उनके साथ इंशाल्लाह जो काम पाकिस्तान के फैसले करने हैं वो इन लोगों को थोड़ी करना। सो कहीं ना कहीं आपका एंड गोल ये है कि उनके दिल माइल हो जाए या नर्म हो जाए? पाकिस्तान में देखिए, आपने इलेक्शन कराने हैं, ज्यादा नुकसान करा के कराने हैं या कम नुकसान करा के कराने हैं, फैसला तो यही करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जिस पर जब वापस आएंगे तो फिर हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लॉन्ग मार्च की कॉल पे क्या कहती है, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कमर जमान कायरा साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और इमरान खान साहब ने अपनी जमात की जानिब से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। हमने बड़ी तफसील में पूरी तरह डिस्कस किया कि ये जो इस्लामाबाद में हमने कॉल देनी है ये कब देनी है और इसकी नौयत क्या होगी। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी से सारे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सब तैयारी करें। और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। चांद रात में मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि आपने निकलना है चांद रात, झंडे पकड़ के निकलना। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये दबाव बढ़ाने के लिए ईद के बाद और मई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रही है। अभी भी क्या आप इस तरह के स्ट्रीट प्रेशर और इस तरह के दबाव को वफाकी हुकूमत इस वक्त महसूस कर रही है? आपको लगता है कि जब वो मार्च लेके आएंगे तो एक तरह से उनके बयानिए की वो गूंज बढ़ाने में कामयाब होंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जो जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं और आज अभी इमरान खान साहब ने जो कुछ फरमाया, अगर वो यही लहजा अख्तियार करेंगे तो हमें मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि इस तरह की वाहियात गुफ्तगू को, इस तरह के वाहियात नजरियात को ना तो पाकिस्तान के अंदर पनपने देंगे, ना उनकी कोई जगह होगी। बहुत वाहियाती हो गई, बहुत बदतमीजी हो गई। एक हद होती है हर चीज की, कितनी टॉलरेट करे इंसान। अब तो मतलब बियॉन्ड लिमिट्स हो गया काम। खुदा का खौफ करें, आप कहां से इतने फरिश्ते आ गए हैं? आपके लत्ते खोले तो आपके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने 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 अदब के हाथों मजबूर हैं तो हमें मजबूर मत करें। शौक है, बिस्मिल्लाह। आप इलेक्शन चाहते हैं तो दीजिए पंजाब असेंबली से इस्तीफा, दीजिए केपी के असेंबली से इस्तीफा, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। लेकिन कायरा साहब, लॉन्ग मार्च वगैरह तो आप लोग भी लाने के हक में थे, तो वो स्ट्रीट मूवमेंट लेके अगर इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आप पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस हक में रही कि भाई लेकर आए अपना जो अगर आपने सड़क पे मार्च करना है। हमें कोई एतराज नहीं है जी, इसके ऊपर हम बहुत वादे तौर पे कह चुके हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है। आप जितने लाख लाना चाहें, जितने लोग लाना चाहें, आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएं, आप लाहौर तशरीफ लाएं, आप जहाँ चाहे बैठे आके बिस्मिल्लाह जलसा करें, किसने रोका है आपको? लेकिन ये जो वाहियात गुफ्तगू है, ये जो घटिया किस्म की स्टाइल है, ये टॉलरेबल नहीं है। अब इसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ जाएगा। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। ऑनेस्ट टू गॉड मैं अपने जमीर पे एक बोझ महसूस कर रहा हूँ कि ये मैं जिस तरह गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन ये घटिया गुफ्तगू कितनी सुनी जाए। और ये बात कि हाँ आप जलसे जुलूस करना चाहते हैं, करें, क्या करना चाहते हैं? बस संजीदगी तो ये है ना कि अगर आप जलसा आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन तो पूरे मुल्क में होगा। तो फिर आप भाई असेंबली से इस्तीफे दें, आपकी सीरियसनेस का हमें अंदाजा हो जाए कि आप सीरियस हैं। दूसरी बात कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज है, गौर करें चीफ इलेक्शन के ऊपर एतराज है क्या। पहली बात कि फैसले, कौन से फैसले आपके खिलाफ आए हैं जी? आपकी हुकूमत ने जो कुछ सियालकोट में डस्का में किया, उस गंदगी का जवाब क्या दिया जा सकता था? क्या करता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो मजबूर था ये कहने पे, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस जो इनके गले की हड्डी बन गया है, वो जरा गौर करें अब सूरत हाल है क्या। और कौम को ये बात क्लियर होती जा रही है, आस्ता आस्ता हो जाएगी। क्या इशू है? फॉरेन फंडिंग केस असूली तौर पे इलेक्शन कमीशन के अंदर एक एतराज हुआ कि जी कि पीटीआई के बाहर से फंड आए हैं, इन्होंने कंसील किए हैं, वो फंड लेना लीगली अलाउड नहीं है। अच्छा, वो जवाब किसने दिया? हर जमात हर साल अपनी रिटर्न फाइल करती है एक्सपेंडिचर की, इनकम एक्सपेंडिचर की। वो इन्होंने भी फाइल की, हमने भी हर साल फाइल की। और इलेक्शन कमीशन को जो उस पर एतराज होते हैं वो एतराज उठाता है और सारी जमातें इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन करती हैं। आज से 8 साल पहले पीटीआई के अपने एक फाउंडर मेंबर और इनके फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि इन्होंने जो दी है रिटर्न ये गलत है, और उन्होंने साथ सबूत दिए कि ये रिटर्न जो है वो गलत है, इसमें ये अकाउंट्स कंसील किए गए हैं और फलां मुल्क से पैसा आया है। उस सबूत के ऊपर
से जो है वो फैसला होना शुरू हुआ, इंक्वायरी कमेटी बनी, उन्होंने इंक्वायरी की, अब ये फंस गए उसमें। 8 साल तक ये भागते रहे, कभी इलेक्शन कमीशन से। कारी साहब, जो अभी गुस्सा है उसमें डेफिनेटली फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से शामिल कर लें, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, जरा ठहर जाइए, ये बड़ा जरूरी है मैं आपको क्लियर कर सकूं। अच्छा, हमारे ऊपर एतराज है जी कि पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग है, तो भाई पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का कोई सबूत दो ना इलेक्शन कमीशन को। पीपल्स पार्टी की फॉरेन, मुस्लिम लीग की फॉरेन फंडिंग है, आपके पास सबूत है, किसी के पास सबूत है? मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सारे मुल्क से कह रहा हूँ, हक है दीजिए इलेक्शन कमीशन को। कारी साहब, बात सिर्फ फॉरेन फंडिंग के अलावा और दीगर चीजें जो वो कोट करते हैं, फॉर एग्जांपल गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन, उसमें वीडियो सबूत उनका कहना है हमने पेश किए, वो फैसला सामने आ गया। इसके अलावा वो बात करते हैं जो मुनहरफीन अरकीन के हवाले से हमारी शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से नोटिस नहीं लिया, तो वो उनकी ये ग्रजेस है जी कि एक तरफ जो हमारी। रुक जाइए, जहां तक गिलानी साहब का केस है, क्या सॉलिड रीजन दिया है? कोई उसमें सबूत नहीं है। मैं आपके सामने को वीडियो चला के देख लीजिए, उसमें क्या सबूत मौजूद है। इलेक्शन कमीशन हो या कोर्टें हो, उन्होंने किसी सबूत के ऊपर बात करनी है ना। इन अनोखे लाडलों के ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं हो सकता। और जहां तक इनके जो जिन मुनहरफीन के बारे में इन्होंने फैसला दिया, अपना भेजा है, क्या उन मुनहरफ अरकान का जिनको ये मुनहरफ कह रहे हैं, कौमी असम्बली में उन्होंने क्या डिफेक्शन की है? वहाँ कानून मौजूद है कि किस किस चीज को डिफेक्शन गिना जाएगा। डिफेक्शन होगी कि अगर वो वजीर आजम को एतमाद का वोट नहीं देते, अगर वो वजीर आजम को जो है अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट देते हैं, या बजट में वोट नहीं देते। उन्होंने कोई वोट नहीं डाला, आपने उनके खिलाफ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस। सर, लेकिन इसकी जो तशरीह है आपके नजदीक ये बेहतर नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई इंटेंट शो कर रहा है और उसको दिखा के बाकी जो वोट है इत्तेहादियों वगैरह के उस मामले को वो स्वे कर रहा है, तो इंटेंट अगर एक दफा तय कर दे, जैसे कि पीटीआई भी कह रही है, बेहतर नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। इंटेंट की बुनियाद पे आप किसी के क्राइम को साबित नहीं कर सकते, उसको उसके जुर्म की सजा नहीं दे सकते। मुझे आप सब मीडिया वाले दोस्तों से बड़े अदब से बात करनी है कि खुदा के लिए इन अनोखे लाडलों की ख्वाहिशों के ऊपर क्यों आप आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं? आप लॉजिकल आर्गूमेंट बिल्ड करें जो कानून और रसूल के मुताबिक बनता है। इस मुल्क में एक सेटल्ड लॉ है, ये कहना कि अच्छा वो कह रहे हैं तो हो जाए तो क्या हर्ज है? तो भाई, इस मुल्क में क्या इनकी हर ख्वाहिश से अमल होना है? मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर इनके पास कोई सबूत है, बिस्मिल्लाह ये लेके आए। अगर उन्होंने कहा अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन होना है, वो पंजाब असेंबली में हुआ है, उन्होंने आपने डिफेक्शन के लिए भेजा, उसका 1 महीने का टाइम है, उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं। अब ये कहते हैं हमने कह दिया, जिले इलाही ने कह दिया है, अब उसको अमल दरामद हो जाए। अब जिले इलाही तो यहाँ चलेंगे नहीं जी, उनका एक तरीकाकार है, उन्होंने नोटिस दिया, उनको बुला के उनसे जवाब लेंगे। अदालत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक बंदा मर्डर हो जाता है, कातिल को चीफ जस्टिस साहब सरेआम सजा नहीं दे सकते जब तक उसके ऊपर ट्रायल नहीं होता, जब तक उसके ऊपर गवाही नहीं होती। ये कौन से मुल्क में आ गए हैं, ये कौन से अनोखे आ गए हैं? सही, हमारे बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, मुशीर बुराए कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि पीटीआई की ख्वाहिशात के बलबूते के ऊपर अदालती फैसले और कमीशन के फैसले नहीं आ सकते इस मुल्क के अंदर। जो कानूनी रास्ता होगा वो अपना जगह खुद बनाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासत में हलीफ और हरीफ कभी दायमी नहीं होते और इसका बड़ा ही रीसेंट मिसाल है जो हमने देखा कि हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन आज गले मिले। जब जहांगीर तरीन साहब वापस लौटे, इससे पहले क्या कहते रहे एक दूसरे के बारे में और सियासत क्या होती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।